हाय वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, देखो एक्सरसाइज 1.2 जो है वही कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। और शॉर्ट आंसर टाइप में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, आपको दो नंबर दिए हैं रेशनल नंबर, एक है ए जिसकी वैल्यू है -7/3, ठीक है, और एक है बी 15/11। ठीक है, ओके। तो इनको क्या करना है, ए और बी की मदद से हमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट? कम्यूटेटिव का मतलब होता है सीक्वेंस या क्रम। इसके सीक्वेंस को चेंज करके भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज सही होगी ना। तो यहां पर लिखना पड़ेगा टू प्रूव, क्या टू प्रूव ए बी, है ना, ए इंटू बी मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। वेरीफाई करना है ना, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए। और हमें तो पता है कि क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। तो अगर इसे वेरीफाई करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ए इंटू बी इक्वल होता है किसके, बी इंटू ए के, है ना। इसीलिए ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए की वैल्यू लिखना पड़ेगा -7/3 इंटू ए बी का मतलब है ए इंटू बी, क्लियर है। हाँ, तो ए की वैल्यू लिख लिया -7/3, अब बी की वैल्यू लिखेंगे 15/11। क्लियर है गाइस, ओके। तो आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो पहले तो 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया 5 बार डिवाइड हो गया। अब ये 5 7 जा कितना होता है 35, और ये माइनस का साइन लगेगा अपॉन 11 1 जा, ये तो 11 आएगा यहाँ पर। चलो, जब हमने a इंटू बी किया मतलब कि ए बी, तो उसकी वैल्यू आ गई -35/11, है ना। अब देखेंगे बी ए, है ना, एंड बी ए इज इक्वल टू, मतलब बी को पहले लिखना पड़ेगा, बी कितना है 15/11 इंटू ए कितना है गाइस -7/3। ठीक है, तो 15, और ये देखो 3 से फिर से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया गाइस। ठीक है, अब ये 5 7 जा 35, तो माइनस का 35 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 11 1 जा 11। क्लियर है गाइस। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 से, है ना। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 ऐसा या इक्वेशन 2 ऐसा बोल सकते हैं, और आप बाजू में लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। हैंस हैंस क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड, है ना, या सीधे हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, प्रूव्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर गाइस। तो ये आपका तरीका है लिखने का, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, इसको 2 दे सकते हो, और बाद में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं बाकी और क्या कुछ दिया हुआ है गाइस। ओके, सेकंड में क्या दिया गाइस, देखो ए की वैल्यू दी है बी की, और फिर से हमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना, मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है इनको सीक्वेंस चेंज करके। ठीक है, अगर दोनों ही केस में चीज इक्वल आती तो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसीलिए ए बी इज इक्वल टू -9/13 इंटू -7/12, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 63/132, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते, अभी कट जा रहा है ये दोनों, तो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। यहीं पर देखो 3 से कट रहा है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके। अब कहीं नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 3 जा कितना होता है 21, और ये माइनस भी है, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ओनली 21। और ये 4 इंटू 13 कितना होता है 52 होता है। ठीक है गाइस, 13 4 जा 52। तो ये हमने ए बी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, ओके। नाउ इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी ए इज इक्वल टू, क्या होगा, बी को पहले लिखना है -7/12 इंटू ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं -9/13। आगे देखो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 13 4 जा
52, ये इक्वेशन 2। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BA, है ना। हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। ये लिखने का एक तरीका है गाइस, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है चीजों को। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फोर्थ है गाइस, देख लेते हैं यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहां भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके लिए, तो आपको क्या लिखना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू बी, है ना। इसीलिए AB क्या हो जाएगा 5/9 इंटू 9/35। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 5 से 5 1 5, 5 7 35, ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 1 1 1 और नीचे क्या बचा 7, यहाँ पर 1 7, तो 1/7 एंड B इंटू ए, बी ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी को पहले लिख दो, मतलब 9/35 को इंटू ए की वैल्यू क्या है गाइस 5/9 है। देखो 9 1 9, ठीक है, 5 1 5, 5 7 35, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/7 आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इसको नाम दे सकते हैं गाइस, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BA, है ना। हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। ओके, समझ गए। अगला क्वेश्चन भी करा देते हैं। देखिए क्या है फोर्थ में, ए की वैल्यू 2/3 और बी की है -1/7, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, सही है। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं इस बार, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या निकल रही, 2/3 इंटू बी क्या है -1/7, तो क्या निकल के आ रहा है -2/21, ठीक है। एंड बी ए कितना निकल के आ रहा है गाइस, देखो बी ए -1/7 इंटू ए की वैल्यू 2/3। सीक्वेंस चेंज करके भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते क्या आता है -2/21, तो दोनों में क्या आ गया सेम, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ हो गई, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहां पर, जैसा मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया लिखने का तरीका, क्लियर है। ओके, देख लेते हैं अब आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ए बी एंड सी, है ना। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 नंबर लेते हैं, 2 की ग्रुपिंग पहले बनाते हैं, फिर 1 को बाहर रख देते हैं, फिर बाकी 2 की बनाते हैं, पहले वाले को बाहर रख देते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो देखते हैं कि वैल्यू चेंज होती या नहीं होती। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी, है ना। सी को बाहर कर देते, पहले 2 की वो बना लेते। ये क्या होगा, इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के, मतलब पहले 2 की ग्रुपिंग बना के सी को बाहर कर दो, ए को बाहर करके बाकी 2 की ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू इक्वल आ रही, ये हमें प्रूव करना है, तभी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ हो पाएगी, सही है स्टूडेंट। हाँ, तो यहां पर क्या करेंगे, इसीलिए ए इंटू बी इंटू सी, ये किसके बराबर है वो हम पहले देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आरएचएस, इसको एलएचएस प्रूफ कर सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, एलएचएस। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है गाइस 1/3 ना, ठीक है 1/3, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 9/5, क्लियर है, इंटू सी की वैल्यू क्या है गाइस -15, सी को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप -15/7, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, 3 से देखो 3 1 3, 3 3 9 कट रहा है ना गाइस, यहाँ 3 से कट रहा है, तो यहां पर बचा ब्रैकेट में हमारा 3 और ये 5 1 5, 3/5 बचा, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, इंटू -15/7। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 1 5, 5 3 15, और ये 3 और ये 3, 3 3 9, और एक माइनस इसलिए -9 ऊपर में, और नीचे में 7 1 7, तो -9/7 हमें मिलता है, ठीक है ना। नाउ या एंड
अब हम इसको लेते हैं स्टूडेंट a इंटू बी इंटू सी। अब इससे क्या मिलता है, a की वैल्यू क्या है देखो 1/3, ओके, इंटू b की वैल्यू क्या है गाइस 9/5, ठीक है ना, 9/5, ओके, इंटू सी ना, इंटू सी की वैल्यू क्या है -15/7, -15/7, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस, तो 1/3 ठीक है, इंटू इसके ब्रैकेट के अंदर की चीजें देखो 5 1 5, 5 3 15, तो यहाँ पर 3 है, माइनस का 3 और ये 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस का 27, ये माइनस है इसलिए, तो -27 अपॉन नीचे क्या है 7 1 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्टूडेंट 3 1 3, 3 9 27, तो क्या मिल जाएगा देखो, माइनस का 9 1 ये माइनस का 9 और नीचे है 7 1 7। देखो दोनों ही केस में देखो इसकी भी वैल्यू कितनी आई है, ये देखो ये -9/7 और इसकी भी वैल्यू कितनी आई है -9/7, यानी सीक्वेंस चेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप पहली वाली चीज को आप यहाँ डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, LHS भी लिख सकते थे, इसको कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं आप, इसको इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस थिंग, है ना, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। क्या लिखोगे आगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड, खत्म। ये तरीका है लिखने का गाइस, ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। गाइस यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू फिर से दी है, आपको क्या वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्लियर ना, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ही है गाइस, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको क्या करना है, फाइंड ए इंटू बी इंटू सी, कितना आ जाएगा आपका a इंटू बी इंटू सी, ये पहले निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे a इंटू बी फिर c को बाहर कर देंगे, ठीक है। या टू प्रूव करके दोनों को इक्वल में लिख सकते हो और फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकालते हैं, तो a क्या है -7/9, इंटू बी की वैल्यू क्या है -5/3 एंड इंटू सी की वैल्यू क्या है 1/2, क्लियर है गाइस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -7/9 इंटू, अब देखो यहां पर सॉल्व करो, -5 इंटू 1 कितना आ जाएगा -5 ही आएगा, और 3 2 6 आएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब इसको ब्रैकेट को हटा दो, सॉल्व हो गया ना ब्रैकेट। अब देखो माइनस माइनस ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 7 5 35 होता है, तो आ जाएगा 35/6 9 54, तो हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई, है ना। एंड अब आप क्या करेंगे, a इंटू बी और ये c को आप बाहर कर दीजिए आप, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है गाइस -7/9, क्लियर है, ओके, इंटू बी की वैल्यू -5/3, सॉरी है ना -5/3, क्लियर है, इंटू सी की वैल्यू क्या है गाइस 1/2, ओके, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब। यहां से देखो आप 7 5 का कितना होता है 35, देखो कट तो कुछ नहीं रहा है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 35, और 9 3 का कितना होता है 27, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 35 1 तो 35, और यहाँ पर 27 2 कितना होता है 54, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 1 बोल सकते हो, और इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं, और बाजू में फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाद में लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड, कर लोगे ना, ठीक है गाइस।
गाइस देखो थर्ड लास्ट है ना इस टाइप के क्वेश्चन का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी, एबीसी की वैल्यू दी है तो आपको क्या करना है, टू प्रूव ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, आप किस कैसा भी कर सकते हैं, ए बी को पहले अंदर रखो फिर सी को बाहर, या पहले ए को बाहर रखे बी, पहले कोई भी स्टेप लिख सकते हो। अब बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी को ले लिए ना, अब बी और सी को लेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा, ए इंटू बी मतलब हो जाएगा 5/11 इंटू बी की वैल्यू है -12/13, ये तो हो गया ए इंटू बी, इंटू सी की वैल्यू है 11/16। यहां तक कोई दिक्कत नो। आगे देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ऊपर नीचे कुछ कट भी नहीं रहा है, 12 5 जा 60 तो माइनस का 60 हो जाएगा, अपॉन 13 11 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 143 है ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है यहाँ पर, 11/16, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब देखो 60 और ये 16 डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से तो हो ही रहा है, 4 से भी हो रहा है क्या, देखो हाँ 4 से भी हो रहा है, तो 4 से कर देते हैं, 4 4 जा 16, और देखो ये 4 1 जा 4 और बच गया 2, हो गया 20, तो 4 5 5 जा 20, तो 15 टाइम में कट गया ना, देखो 4 15 जा 60, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, ये 11 और ये 143 भी डिवाइड हो रहा है क्या, कहीं ना कहीं हो रहा है ना, कैसे हो रहा है देखो, 11 1 जा 11, ठीक है। अब यहाँ 14 में से 11 गया, कितना बचा, 3 बचा, और ये 3 और ये लास्ट का थी 33 हो गया, तो 11 3 जा 33, तो 13 बार में डिवाइड हो गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 15 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं 1 करेंगे तो -15 आ जाएगा ऊपर, अपॉन 13 4 जा कितना होता है 52, ठीक है। तो ये हमारा -15/52 आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, एंड अब क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी निकालना है गाइस। ए को इस बार बाहर रखना है, मतलब कि 5/11 को बाहर रखना है, और अंदर सॉल्व करना है हमें -12/13 इंटू 11/16 को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, 5/11 तो वैसे ही है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ऊपर क्या आ गया, 11 3 जा 33, तो माइनस का 33 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 4 इंटू 13 कितना आ गया, 52 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक है। तो 5 और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और ये माइनस इसलिए माइनस का 15, अपॉन नीचे क्या है 52 1 जा 52, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई गाइस, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में ये भी उतना ही आंसर आ रहा है, देखो इसको सॉल्व किया तब भी उतना ही आ रहा है, इसको सॉल्व किया तब भी इतना आ रहा है, मतलब कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां से फिर से प्रूफ हो गई। तो आप लास्ट में क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में देखो ये चीज देखेंगे हम, सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये वाले सवाल देखेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें सॉल्व करना है सवालों को, नहीं तो वो थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे गाइज। तो वही प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा जिससे कि बहुत तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले लेंदी मेथड भी बताऊंगा आपको, है ना, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करेंगे तो कितनी दिक्कत जाएगी, लेंदी मेथड वो भी बताऊंगा, और प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो कितने आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 4 क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।